हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में से बात करने वाले हैं आईसीजी नाविक जीडी एग्ज़ामिनेशन के साइंस सब्जेक्ट के बारे में। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि उन्हें साइंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं छोटा सा साइंस को डेडिकेट करते हुए। तो साइंस के लिए आप कौन सी किताब फॉलो कर सकते हैं, कौन सा सोर्स आपके लिए रेलिवेंट रहेगा, वो आज की वीडियो में आपसे उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जो हमने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में रिकमेंड किया था किताब, वो आप फॉलो कर सकते हैं, ये वाली है ना। इसमें साइंस का एक अलग से सेक्शन दिया गया है जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और मान लीजिए अगर आपके पास किताब नहीं है तो क्या सोर्सेज हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पहले कवर करने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी आप जो है एनसीईआरटी की किताबों को भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बाद आप एनसीईआरटी किताबों को जो क्लास 9th में और 10th में लगाई गई हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। तो साइंस के टॉपिक जो है जो इम्पोर्टेंट है उसमें क्या है, क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट है मैटर, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर 4 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो आपको पढ़ना है। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद बेसिकली क्लास 10th की केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो क्लास 10th में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एंड चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल, एंड चैप्टर नंबर 4 कार्बन कंपाउंड्स। ये 3 चैप्टर लगातार हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें कार्बन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें अल्कोहल वाला टॉपिक हो गया, उसके बाद एसिड वाला टॉपिक हो गया, वो बहुत पूछते हैं एग्ज़ाम में। सो वो आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, उसको तैयार करके जाना है। एंड बात करते हैं फिजिक्स की। तो चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th में जो फिजिक्स है उसमें आपका चैप्टर नंबर 2 जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एंड चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन, एंड लास्ट चैप्टर साउंड। तो ये 3 चैप्टर आपको ध्यान रखना है। एंड साथ ही साथ इसमें एक चैप्टर और भी है, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको लीनियरली हमने उनकी वेबसाइट से निकाला हुआ है। तो हम आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी करा देंगे स्क्रीन पे, तो आप वहाँ इसको नोट कर सकते हैं। उसमें है मैटर, यूनिवर्स, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, मेटल नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें स्पेशली आपको ध्यान रखना है डायमेंशनल फार्मूला के बारे में, एंड लास्ट में साउंड वेव्स, ठीक है, और लास्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये इतने टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और ये 85% to 95% कवर करता है। और इसमें 2 टॉपिक हमने हटा दिए हैं जिसमें बहुत रेयर सवाल बनते हैं, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया, अगर आपके पास अरिहंत पब्लिकेशन की ये नाविक सेक्शन 1 वाली किताब नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हैं। क्लास 9th की एनसीईआरटी ये रही, है ना, आपके पास होगी, और क्लास 10th की एनसीईआरटी ये रही, ठीक है गाइस। दोनों बहुत पॉपुलर किताबें हैं, आप सभी को पता होगा। और अगर कोई बच्चा इसमें सीडीएस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वो मोर देन इनफ है। यूपीएससी डायरेक्ट सवाल उससे पूछता है। तो अगर आप एनसीईआरटी तैयार कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में ये साइंस के लिए स्पेशली आपकी हेल्प करेगा। और अदरवाइज़ अगर आपको स्पेशली आईसीजी के लिए प्रिपेयर करना है तो फिर आप जो है अरिहंत पब्लिकेशन की सेक्शन 1 वाली किताब को रेफ़र कर सकते हैं। और अब अगर आपके पास नहीं है तो साइंस को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है सच नहीं आने वाली। साइंस में 10 सवाल आते हैं, 10 के 10 सवाल ईजिली आप कर सकते हैं अगर आप दोनों में से किसी भी एक सोर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है गाइस। आज की वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में आपसे बात करेंगे, तब तक बाय।